अब आप देखिए कि मैं जिस गौशाला में हूं, आप देखिए वहां की स्थिति क्या है कि यहीं पर लोग भी बैठे हैं। आप लोग शायद परेशान मत होइए, चूंकि मैं आपके गौशाला में आया हूँ। बिल्कुल आप हैरान परेशान मत होइए, मैं यही स्थिति दिखाने आया हूँ कि यहाँ कितनी साफ़ सफाई है। यहाँ जितने भी ये शख्स हैं जो गौपालक हैं, किसी को शायद दुर्गंध नहीं आती है। मैं सबसे एक एक करके सबसे बात किया हूँ। और सोचिए, बड़ी बात है कि यहाँ पे हमारे साथ नदीम भाई साहब हैं। ये नदीम जी पूरी जिम्मेदारी यहाँ की देखते हैं, यहाँ के सुपरवाइजर हैं। क्या कहेंगे नदीम जी, आप ये बताइए, यहाँ क्या गौशाला में दुर्गंध आती है? नहीं, कभी नहीं आती, कोई दुर्गंध नहीं आती। यहाँ सब बहुत अच्छे से साफ़ सफाई रहती है। मैंने देखा आप बहुत ख्याल रखे हैं खाने पीने चारा का, साफ सफाई का। नहीं, सब सारी चीज़ व्यवस्था यहाँ बहुत अच्छी है। दवाई से लेके चारा तक, भूसा पानी सब एकदम चोकर वगैरह सब दिया जाता है यहाँ पे। पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव का बयान आया है कि गौशालाओं से दुर्गंध आती है। नहीं, मेरे गौशाले में ऐसा कोई नहीं दुर्गंध है और सब अच्छे से यहाँ कर्मचारी हैं। देखिए सब बच्चे रहते हैं, कोई दिक्कत नहीं होती कभी यहाँ, कोई दिक्कत नहीं। आप सुन सकते हैं और तमाम ऐसे लोग यहीं पे बैठे हैं। देखिए एक छोटी सी ये देखिए ये बच्चा है, गाय का बच्चा। अब देखिए ये यहीं पर है। अब आप सोचिए कि इनमें से, इनके सेवा करने से, जिनकी सेवा करने के लिए भगवान कृष्ण खुद अपने बाल्य अवस्था में लालायित थे, इन्हीं के साथ अपने बंसियों पर इनको थिरकाते थे, ले और वनों में इनको चारा खिलाते थे। पूरा समय उनका बचपन का ऐसे ही बीता है वहाँ के सखाओं के साथ। और जो गाय के गुणों के बारे में आप क्या कहें, चाहे गाय के दूध से जो अमृत निकल रहा हो, पंचगव्य निकल रहा हो, चाहे इनके गोबर में जो वैज्ञानिक ताकत है कि जहाँ भी शुद्धिकरण करना है उसको आप वहाँ पर लेप लगा दें, और चाहे इनका गौमूत्र, तो हर चीज़ क्या कहते हैं कि यहाँ पर उपयोगी है। ऐसे जगहों के लिए, ऐसे गौशालाओं के लिए दुर्गंध की बात कही जा रही है, तो बहुत अफसोसजनक है। तमाम तरह के बयान भी आ रहे हैं। अब अगली खबर के लिए मैं आगे चलता हूँ। अब आप देखिए कि मैं जिस गौशाला में हूँ, आप देखिए वहाँ की स्थिति क्या है कि यहीं पर लोग भी बैठे हैं। आप लोग शायद परेशान मत होइए, चूंकि मैं आपके गौशाला में आया हूँ। बिल्कुल आप हैरान परेशान मत होइए, मैं यही स्थिति दिखाने आया हूँ कि यहाँ कितनी साफ़ सफाई है। यहाँ जितने भी ये शख्स हैं जो गौपालक हैं, किसी को शायद दुर्गंध नहीं आती है। मैं सबसे एक एक करके सबसे बात किया हूँ। और सोचिए, बड़ी बात है कि यहाँ पे हमारे साथ नदीम भाई साहब हैं। ये नदीम जी पूरी जिम्मेदारी यहाँ की देखते हैं, यहाँ के सुपरवाइजर हैं। क्या कहेंगे नदीम जी, आप ये बताइए, यहाँ क्या गौशाला में दुर्गंध आती है? नहीं, कभी नहीं आती, कोई दुर्गंध नहीं आती। यहाँ सब बहुत अच्छे से साफ़ सफाई रहती है। मैंने देखा आप बहुत ख्याल रखे हैं खाने पीने चारा का, साफ सफाई का। नहीं, सब सारी चीज़ व्यवस्था यहाँ बहुत अच्छी है। दवाई से लेके चारा तक, भूसा पानी सब एकदम चोकर वगैरह सब दिया जाता है यहाँ पे। पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव का बयान आया है कि गौशालाओं से दुर्गंध आती है। नहीं, मेरे गौशाले में ऐसा कोई नहीं दुर्गंध है और सब अच्छे से यहाँ कर्मचारी हैं। देखिए सब बच्चे रहते हैं, कोई दिक्कत नहीं होती कभी यहाँ, कोई दिक्कत नहीं। आप सुन सकते हैं और तमाम ऐसे लोग यहीं पे बैठे हैं। देखिए एक छोटी सी ये देखिए ये बच्चा है, गाय का बच्चा। अब देखिए ये यहीं पर है। अब आप सोचिए कि इनमें से, इनके सेवा करने से, जिनकी सेवा करने के लिए भगवान कृष्ण खुद अपने बाल्य अवस्था में लालायित थे, इन्हीं के साथ अपने बंसियों पर इनको थिरकाते थे, ले और वनों में इनको चारा खिलाते थे। पूरा समय उनका बचपन का ऐसे ही बीता है वहाँ के सखाओं के साथ। और जो गाय के गुणों के बारे में आप क्या कहें, चाहे गाय के दूध से जो अमृत निकल रहा हो, पंचगव्य निकल रहा हो, चाहे इनके गोबर में जो वैज्ञानिक ताकत है कि जहाँ भी शुद्धिकरण करना है उसको आप वहाँ पर लेप लगा दें, और चाहे इनका गौमूत्र, तो हर चीज़ क्या कहते हैं कि यहाँ पर उपयोगी है। ऐसे जगहों के लिए, ऐसे गौशालाओं के लिए दुर्गंध की बात कही जा रही है, तो बहुत अफसोसजनक है। तमाम तरह के बयान भी आ रहे हैं। अब अगली खबर के लिए मैं आगे चलता हूँ। अब आप देखिए कि मैं जिस गौशाला में हूँ, आप देखिए वहाँ की स्थिति क्या है कि यहीं पर लोग भी बैठे हैं। आप लोग शायद परेशान मत होइए, चूंकि मैं आपके गौशाला में आया हूँ। बिल्कुल आप हैरान परेशान मत होइए, मैं यही स्थिति दिखाने आया हूँ कि यहाँ कितनी साफ़ सफाई है। यहाँ जितने भी ये शख्स हैं जो गौपालक हैं, किसी को शायद दुर्गंध नहीं आती है। मैं सबसे एक एक करके सबसे बात किया हूँ। और सोचिए, बड़ी बात है कि यहाँ पे हमारे साथ नदीम भाई साहब हैं। ये नदीम जी पूरी जिम्मेदारी यहाँ की देखते हैं, यहाँ के सुपरवाइजर हैं। क्या कहेंगे नदीम जी, आप ये बताइए, यहाँ क्या गौशाला में दुर्गंध आती है? नहीं, कभी नहीं आती, कोई दुर्गंध नहीं आती। यहाँ सब बहुत अच्छे से साफ़ सफाई रहती है। मैंने देखा आप बहुत ख्याल रखे हैं खाने पीने चारा का, साफ सफाई का। नहीं, सब सारी चीज़ व्यवस्था यहाँ बहुत अच्छी है। दवाई से लेके चारा तक, भूसा पानी सब एकदम चोकर वगैरह सब दिया जाता है यहाँ पे। पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव का बयान आया है कि गौशालाओं से दुर्गंध आती है। नहीं, मेरे गौशाले में ऐसा कोई नहीं दुर्गंध है और सब अच्छे से यहाँ कर्मचारी हैं। देखिए सब बच्चे रहते हैं, कोई दिक्कत नहीं होती कभी यहाँ, कोई दिक्कत नहीं। आप सुन सकते हैं और तमाम ऐसे लोग यहीं पे बैठे हैं। देखिए एक छोटी सी ये देखिए ये बच्चा है, गाय का बच्चा। अब देखिए ये यहीं पर है। अब आप सोचिए कि
इनमें से इनके सेवा करने से, जिनकी सेवा करने के लिए भगवान कृष्ण खुद अपने बाल्य अवस्था में लालायित थे, इन्हीं के साथ अपने बंसियों पर इनको थिरकाते थे ले और वनों में इनको चारा खिलाते थे। पूरा समय उनका बचपन का ऐसे ही बीता है वहाँ के सखाओं के साथ। और जो गाय के गुणों के बारे में आप क्या कहें, चाहे गाय के दूध से जो अमृत निकल रहा हो, पंचगव्य निकल रहा हो, चाहे इनके गोबर में जो वैज्ञानिक ताकत है कि जहाँ भी शुद्धिकरण करना है उसको आप वहाँ पर लेप लगा दें, और चाहे इनका गौमूत्र, तो हर चीज़ क्या कहते हैं कि यहाँ पर उपयोगी है। ऐसे जगहों के लिए, ऐसे गौशालाओं के लिए दुर्गंध की बात कही जा रही है, तो बहुत अफसोसजनक है। तमाम तरह के बयान भी आ रहे हैं। अब अगली खबर के लिए मैं आगे चलता हूँ। अब आप देखिए कि मैं जिस गौशाला में हूँ, आप देखिए वहाँ की स्थिति क्या है कि यहीं पर लोग भी बैठे हैं। आप लोग शायद परेशान मत होइए, चूँकि मैं आपके गौशाला में आया हूँ, बिल्कुल आप हैरान परेशान मत होइए। मैं यही स्थिति दिखाने आया हूँ कि यहाँ कितनी साफ़ सफाई है। यहाँ जितने भी ये शख्स हैं जो गौपालक हैं, किसी को शायद दुर्गंध नहीं आती है। मैं सबसे एक एक करके सबसे बात किया हूँ। और सोचिए, बड़ी बात है कि यहाँ पे हमारे साथ नदीम भाई साहब हैं। ये नदीम जी पूरी जिम्मेदारी यहाँ की देखते हैं, यहाँ के सुपरवाइजर हैं। क्या कहेंगे नदीम जी, आप ये बताइए, यहाँ क्या गौशाला में दुर्गंध आती है? नहीं, कभी नहीं आती, कोई दुर्गंध नहीं आती। यहाँ सब बहुत अच्छे से साफ सफाई रहती है। मैंने देखा आप बहुत ख्याल रखे हैं खाने पीने, चारा का, साफ सफाई का। नहीं, सब सारी चीज़ व्यवस्था यहाँ बहुत अच्छी है। दवाई से लेके चारा तक, भूसा पानी सब एकदम चोकर वगैरह सब दिया जाता है यहाँ पे। पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव का बयान आया है कि गौशालाओं से दुर्गंध आती है। नहीं, मेरे गौशाले में ऐसा कोई नहीं दुर्गंध है, और सब अच्छे से यहाँ कर्मचारी हैं। देखिए सब बच्चे रहते हैं, कोई दिक्कत नहीं होती कभी यहाँ, कोई दिक्कत नहीं। आप सुन सकते हैं। और तमाम ऐसे लोग यहीं पे बैठे हैं। देखिए एक छोटी सी ये देखिए ये बच्चा है, गाय का बच्चा। अब देखिए ये यहीं पर है। अब आप सोचिए कि इनमें से इनके सेवा करने से, जिनकी सेवा करने के लिए भगवान कृष्ण खुद अपने बाल्य अवस्था में लालायित थे, इन्हीं के साथ अपने बंसियों पर इनको थिरकाते थे ले और वनों में इनको चारा खिलाते थे। पूरा समय उनका बचपन का ऐसे ही बीता है वहाँ के सखाओं के साथ। और जो गाय के गुणों के बारे में आप क्या कहें, चाहे गाय के दूध से जो अमृत निकल रहा हो, पंचगव्य निकल रहा हो, चाहे इनके गोबर में जो वैज्ञानिक ताकत है कि जहाँ भी शुद्धिकरण करना है उसको आप वहाँ पर लेप लगा दें, और चाहे इनका गौमूत्र, तो हर चीज़ क्या कहते हैं कि यहाँ पर उपयोगी है। ऐसे जगहों के लिए, ऐसे गौशालाओं के लिए दुर्गंध की बात कही जा रही है, तो बहुत अफसोसजनक है। तमाम तरह के बयान भी आ रहे हैं। अब अगली खबर के लिए मैं आगे चलता हूँ। अब आप देखिए कि मैं जिस गौशाला में हूँ, आप देखिए वहाँ की स्थिति क्या है कि यहीं पर लोग भी बैठे हैं। आप लोग शायद परेशान मत होइए, चूँकि मैं आपके गौशाला में आया हूँ, बिल्कुल आप हैरान परेशान मत होइए। मैं यही स्थिति दिखाने आया हूँ कि यहाँ कितनी साफ़ सफाई है। यहाँ जितने भी ये शख्स हैं जो गौपालक हैं, किसी को शायद दुर्गंध नहीं आती है। मैं सबसे एक एक करके सबसे बात किया हूँ। और सोचिए, बड़ी बात है कि यहाँ पे हमारे साथ नदीम भाई साहब हैं। ये नदीम जी पूरी जिम्मेदारी यहाँ की देखते हैं, यहाँ के सुपरवाइजर हैं। क्या कहेंगे नदीम जी, आप ये बताइए, यहाँ क्या गौशाला में दुर्गंध आती है? नहीं, कभी नहीं आती, कोई दुर्गंध नहीं आती। यहाँ सब बहुत अच्छे से साफ सफाई रहती है। मैंने देखा आप बहुत ख्याल रखे हैं खाने पीने, चारा का, साफ सफाई का। नहीं, सब सारी चीज़ व्यवस्था यहाँ बहुत अच्छी है। दवाई से लेके चारा तक, भूसा पानी सब एकदम चोकर वगैरह सब दिया जाता है यहाँ पे। पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव का बयान आया है कि गौशालाओं से दुर्गंध आती है। नहीं, मेरे गौशाले में ऐसा कोई नहीं दुर्गंध है, और सब अच्छे से यहाँ कर्मचारी हैं। देखिए सब बच्चे रहते हैं, कोई दिक्कत नहीं होती कभी यहाँ, कोई दिक्कत नहीं। आप सुन सकते हैं। और तमाम ऐसे लोग यहीं पे बैठे हैं। देखिए एक छोटी सी ये देखिए ये बच्चा है, गाय का बच्चा। अब देखिए ये यहीं पर है। अब आप सोचिए कि इनमें से इनके सेवा करने से, जिनकी सेवा करने के लिए भगवान कृष्ण खुद अपने बाल्य अवस्था में लालायित थे, इन्हीं के साथ अपने बंसियों पर इनको थिरकाते थे ले और वनों में इनको चारा खिलाते थे। पूरा समय उनका बचपन का ऐसे ही बीता है वहाँ के सखाओं के साथ। और जो गाय के गुणों के बारे में आप क्या कहें, चाहे गाय के दूध से जो अमृत निकल रहा हो, पंचगव्य निकल रहा हो, चाहे इनके गोबर में जो वैज्ञानिक ताकत है कि जहाँ भी शुद्धिकरण करना है उसको आप वहाँ पर लेप लगा दें, और चाहे इनका गौमूत्र, तो हर चीज़ क्या कहते हैं कि यहाँ पर उपयोगी है। ऐसे जगहों के लिए, ऐसे गौशालाओं के लिए दुर्गंध की बात कही जा रही है, तो बहुत अफसोसजनक है। तमाम तरह के बयान भी आ रहे हैं। अब अगली खबर के लिए मैं आगे चलता हूँ।